Hi, this is Himanshu Pawar, and in this video we will discuss about circular curves. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट आर कर्व्स एंड व्हाट आर दे यूज फॉर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व्स और फाइनली वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स. तो चलो बात करते हैं अब कर्व्स की. व्हाट आर कर्व्स? So a curve is that section of a road or railway that enables smooth transition from one direction to another. राइट, सबसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन यही है. किसी भी रोड या रेलवे का वो सेक्शन जो कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है. right? तो जैसे कि अगर कोई कार किसी पर्टिकुलर स्पीड पे रन कर रही है और सडनली एक शार्प टर्न आ जाए तो क्या होगा? वेल, दैट कार विल डेविएट अवे फ्रॉम द ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसलिए उस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक कर्व प्रोवाइड किया जाता है टू इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन विद सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर. So curves are those mediums that enable smooth transition from one direction to another, and they are of various shapes such as circular, parabolic, spiral, etc. तो ये कर्व्स रोड, रेलवेज, कैनाल्स या कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर है वो वहाँ प्रोवाइड किया जाता है. तो कर्व्स ये टॉपिक ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी आता है और सर्वेइंग में भी आता है. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कर्व्स सेक्शन जो है उसका डिज़ाइनिंग होता है, और वो डिज़ाइनिंग डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, सच एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट ऑफ द व्हीकल, विड्थ ऑफ द रोड और गेज ऑफ द रेलवे ट्रैक. सो जब डिज़ाइनिंग हो जाती है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसका एक लेआउट बना देते हैं और साइड पे जो सर्वेयर होता है उसको दे दिया जाता है. सर्वेयर उस लेआउट को स्टडी करके उस लेआउट में जो कर्व बनाया उसको साइड पे ट्रेस करता है. तो इसलिए सर्विंग में आप लोग सीखोगे वेरियस मेथड्स, लीनियर एज वेल एज एंगुलर मेथड, टू ट्रेस द कर्व ऑन एक्चुअल साइट. नाउ टाइप्स ऑफ कर्व्स. कर्व्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन कर्व्स दो टाइप के हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व और दूसरा हो गया वर्टिकल कर्व. तो इस इमेज में देख रहे हो ये जो कर्व है ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, और हॉरिजॉन्टल कर्व क्या कर रहा है, ये एक ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. जैसे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसके बाद डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगी, तो इसलिए इस टाइप के जो कर्व है इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स. सो कर्व्स दैट प्रोवाइड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन. तो उसी तरह दूसरा है वर्टिकल कर्व्स. सो वर्टिकल कर्व्स आर दोज कर्व दैट प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड और ग्रेडियंट. तो वर्टिकल कर्व्स में ये देख रहे हो डायरेक्शन सेम है, बट ये प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड. तो यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट वन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा ग्रेडियंट है. तो एक ग्रेडियंट से दूसरे ग्रेडियंट पे मूव ऑन करने के लिए एक वर्टिकल कर्व यहाँ प्रोवाइड किया गया है. सो हॉरिजॉन्टल कर्व डायरेक्शन चेंज करते हैं, वर्टिकल कर्व डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं. वर्टिकल कर्व ग्रेडियंट के ऊपर से ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं. So curves are further classified as simple curve, compound curves, and reverse curve. सिंपल कर्व वो कर्व होता है जिसमें एक सिंगल यूनिफॉर्म रेडियस होता है. तो जैसे ये लेआउट देख रहे हो तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस कर्व रेडियस सेम रहेगा और इसके अंदर एक सिंगल आर्क होती है. सो दिस काइंड ऑफ लेआउट इज कॉल्ड एज सिंपल कर्व. कंपाउंड कर्व में मल्टीपल आर्क्स होती हैं. तो जैसे कि ये रेडियस हो गया R1, R1 से ये आर्क हुई और देन R2 से ये वाली आर्क, और फिर उसके बाद R3 से R4 से मल्टीपल आर्क्स. तो इस लेआउट को बोलते हैं कंपाउंड कर्व. इसके अंदर मोर देन वन रेडियस और रेडियाई होता है और मल्टीपल आर्क्स होती है इसके अंदर. देन रिवर्स कर्व. सो रिवर्स कर्व में क्या होता है, दो कर्व्स होते हैं, राइट. दो कर्व मतलब दो आर्क्स होते हैं. जैसे ये रेडियस वन से ये आर्क, आर्क वन, और फिर उसके बाद रेडियस टू से ये दूसरी आर्क. तो इन दोनों आर्क के बीच में एक कॉमन टेंजेंट होता है, राइट. सो ये दोनों जो आर्क्स हैं कॉमन टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. एक ये डायरेक्शन हो गया, दूसरी ये डायरेक्शन हो गया.
और इस केस में जो रेडियस है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों ही हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो ये लेआउट है सिंपल सर्कुलर कर्व का, और जैसे कि इसमें देख रहे हो कि इसमें एक सिंगल आर्क है, राइट, और इसमें रेडियस थ्रू आउट दिस आर्क वो यूनिफॉर्म है, रेडियस है अपना आर। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है बैक टेंजेंट, राइट। तो ये जो रेड लाइन है ये बैक टेंजेंट है। सो बैक टेंजेंट वो टेंजेंट होता है जो कर्व से पहले होता है, मीन्स इट इज दैट टेंजेंट विच इज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कर्व, राइट। तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है और इससे पहले ये जो टेंजेंट है दैट इज बैक टेंजेंट। देन फॉरवर्ड टेंजेंट। A forward tangent is that tangent which is at the end of the curve। यहाँ पर कर्व खत्म हो रहा है और यहाँ पर जो टेंजेंट है दिस इज योर फॉरवर्ड टेंजेंट। देन पॉइंट ऑफ कर्व। सो इट रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम टेंजेंट टू द कर्व। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंट है और इसके बाद इस पॉइंट से कर्व स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्व, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है ये स्ट्रेट है और स्ट्रेट से अलाइनमेंट सर्कुलर हो रही है, राइट। सो एक्चुअल सेक्शन में यहाँ से अलाइनमेंट सर्कुलर पे जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कर्व। तो उसी तरह देयर इज अनदर पॉइंट विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो इट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू द टेंजेंट। ये अलाइनमेंट है यहाँ पर कर्व, सर्कुलर कर्व। अब कर्व के बाद ये टेंजेंट आ रहे हैं, तो यहाँ ये जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर कर्व वापस बैक टू टेंजेंट हो रहा है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब आप बैक टेंजेंट को फर्दर एक्सटेंड कर दोगे अप टू दिस पॉइंट और सिमिलरली फॉरवर्ड टेंजेंट को एक्सटेंड कर दोगे, तो ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे मिलेंगे V। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Okay, so it is a point where extension of back tangent and forward tangent meet. Then comes angle of intersection। Angle of intersection ये वाला एंगल है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। जब बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट मीट करते हैं यहाँ पर V पे, V हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों ही टेंजेंट आपस में एंगल बना रहे हैं डेल्टा। ओके, तो ये वाला जो एंगल है डेल्टा वो इस एंगल के बराबर है, ये पूरा एंगल, राइट। तो इसलिए ये हो गया डेल्टा बाई 2 और ये हो गया डेल्टा बाई 2। तो इस एंगल को बोला जाता है एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल। ओके, सो इट इज द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V। सो नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट। सो डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इस कर्व पे कोई भी मैं रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये एक मेरा पॉइंट है पॉइंट 1 और ये दूसरा रैंडम पॉइंट है पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ कर्व से, सिमिलरली पॉइंट 2 को कनेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ कर्व से, राइट। तो ये वाली जो लाइन है बैक टेंजेंट, तो बैक टेंजेंट से लेके पॉइंट 1 वाली जो लाइन है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये है एंगल डेल्टा 1, और दूसरा यहाँ से लेके इस ब्लू लाइन तक का जो एंगल है वो अपना है डेल्टा 2, राइट। तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, ये डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, राइट। और जैसे जैसे देखो पॉइंट आगे बढ़ेगा तो उसी तरह एंगल वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इट इज द एंगल एट पॉइंट ऑफ कर्व बिटवीन बैक टेंजेंट एंड कॉर्ड टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, राइट। बिटवीन बैक टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये लाइंस ये कॉर्ड है बिटवीन बैक टेंजेंट एंड कॉर्ड टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व। फिर आता है टेंजेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो टेंजेंट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो इसको डिनोट करते हैं एज कैपिटल T। देन एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस विच इज बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्व, ये जो पॉइंट है ये सेंटर है कर्व, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V, ठीक है।
कर्व का जो सेंटर है ये मतलब अपर मोस्ट पॉइंट है, इसको बोला जाता है एपेक्स, APEX, अपेक्स, अपेक्स ऑफ द कर्व, राइट। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अपेक्स ऑफ द कर्व एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से। लेंथ ऑफ द कर्व, सो लेंथ ऑफ द कर्व इज डिनोटेड एज स्मॉल l, और ये थ्रू आउट द कर्व इसका क्या डायमेंशन है, क्या लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द कर्व है, ये रेड लाइन। सो इट इज द टोटल लेंथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और फिर लॉन्ग कॉर्ड, सो लॉन्ग कॉर्ड क्या है, इट इज अ कॉर्ड दैट कनेक्ट्स पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है लॉन्ग कॉर्ड, और लॉन्ग कॉर्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल L से। नेक्स्ट इज मिड ऑर्डिनेट। सो मिड ऑर्डिनेट वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ द कर्व दैट इज एपेक्स और सेंटर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर मिड ऑर्डिनेट, डिनोटेड बाय कैपिटल M। नॉर्मल कॉर्ड, किसी भी कर्व पे मल्टीपल स्टेशन होते हैं, जैसे ये हो गया स्टेशन 1, ये स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, ऐसे मल्टीपल स्टेशन होते हैं। तो दो सक्सेसिव या दो कंसेक्यूटिव स्टेशंस को जब आप कनेक्ट करते हो बाय कॉर्ड, तो उस कॉर्ड को बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड, राइट। सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव स्टेशंस को, राइट। तो ये जो रेड लाइन है दिस इज योर नॉर्मल कॉर्ड। सो इट इज द कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन द कर्व। और फिर सब कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। सब कॉर्ड नाम से ही पता चल रहा है। सो ये जो सब कॉर्ड है इसकी लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉर्ड, राइट। तो नॉर्मल कॉर्ड दो कंसेक्यूटिव स्टेशंस को कनेक्ट किया, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल कॉर्ड है, और इसके बीच में एक छोटा कॉर्ड जो प्लॉट किया है इसको बोलेंगे सब कॉर्ड, ओके। सो इट इज एनी कॉर्ड विच इज शॉर्टर देन नॉर्मल कॉर्ड। Okay, now right hand curve. So right hand curve is a curve that deflects to the right of the direction of the progress of the survey. तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने सर्वेइंग यहाँ से स्टार्ट की है और इस डायरेक्शन में सर्वेइंग करते हुए जा रहे हैं, तो बीच में एक कर्व आ रहा है, कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस कर्व को बोलेंगे हम राइट हैंड कर्व, ओके। सो इट इज़ अ कर्व दैट डिफ्लेक्ट्स टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे। और लेफ्ट हैंड कर्व जैसे राइट हैंड कर्व था, इस केस में ये हमारी सर्विंग की डायरेक्शन ये है, और कर्व कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो इट इज़ अ कर्व दैट डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ सर्वे, राइट। तो ये अपना जो लेआउट है ये लेफ्ट हैंड कर्व है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।